तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ एक और इंटरेस्टिंग आर्ट वर्क। एंड आज बारी है विष्णु भगवान जी के 90 अवतार को बनाने की। वैसे मैंने 8 अवतार है वो कंप्लीट कर लिए। एंड आज मैं 9वां अवतार बना रही हूँ जो है बुद्ध अवतार। एंड ये अवतार भगवान जी ने क्यों लिया, इसकी इतनी मान्यता क्यों है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना इफ यू लाइक। हर बार की तरह वही पेपर वही पेंसिल, बट आर्ट वर्क है वो हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। एंड कलर ड्राइंग तो तुम्हें पता ही है मुझे कितनी ज्यादा पसंद है। एंड आज का अवतार है वो बनाने में काफी ज्यादा सिंपल है, तुम इसे आसानी से बना भी सकते हो। अब मैं पेंसिल की हेल्प से बुद्धा जी को बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं एक ऐसी पोजीशन बना रही हूँ जिसमें वो ध्यान में बैठे हैं, क्योंकि उनका जो अवतार है वो कोई चमत्कारिक वैसे अवतार नहीं था। उन्होंने किसी के साथ युद्ध नहीं लड़ा। बुद्धा जी का अवतार और अवतारों से बिल्कुल अलग है। ये एक शांति का अवतार है, धर्म की रक्षा का अवतार है। यानी इस अवतार में बुद्धा जी ने कोई अस्त्र या शस्त्र का यूज नहीं किया, ना ही कोई लड़ाई लड़ी। उन्होंने सिर्फ शांति का मार्ग है वो ही अपनाया। तो ये अवतार बहुत बड़ा अवतार है। तो ड्राइंग बनाने के साथ साथ इस अवतार की मैं आपको स्टोरी भी बताने वाली हूँ। तो चलो इस अवतार की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। तो जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, यानी लोग धर्म के रास्ते को भूलने लगे, लालच, अहिंसा, क्रोध उनमें आने लगा, तब भगवान विष्णु है उन्होंने ये अवतार लिया था। एंड ये अवतार है ये सबसे शांत अवतार था विष्णु भगवान जी का। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर लोग धर्म के वास्तविक जो अर्थ है, धर्म का जो मतलब है वो भूलने लगे, उनके मन में लालच आ गया, हिंसा बढ़ने लगी और दया है वो, करुणा है वो कम होने लगी, तब भगवान विष्णु जी ने ये अवतार लिया था। अब इस अवतार में ऐसी क्या खास बात है वो मैं आपको बताती हूँ। तो विष्णु जी ने ये अवतार है वो राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में लिया था। तो जो सिद्धार्थ है वो आगे जाकर गौतम बुद्ध बनने वाले हैं। तो उनका जो सिद्धार्थ के पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया, और उन्होंने उनके घर पर जन्म लिया था। अब वो राजा थे शुद्धोधन और उनके बेटे थे, तो बचपन से ही वो सारी सुख सुविधाएं थी उनके पास, क्योंकि महल में जन्म हुआ था तो राजकुमार के रूप में जन्म हुआ था, तो सारी सुख सुविधाएं थी। तो उन्होंने अपने जीवन में, जैसे वो छोटे थे तब कोई दुख नहीं देखा। तो सिद्धार्थ को लगा कि सबकी जिंदगी ऐसी ही होगी जैसे हमारी है। उन्हें नहीं पता था कि इस महल से बाहर निकलते ही आपका दिमाग है वो एकदम से ही अलग होने वाला है, आपको ये सुख सुविधाएं भी पसंद नहीं आने वाली, ये उन्हें नहीं पता था। सिद्धार्थ थे वो बचपन से ही शांत, दयालु और बुद्धिमान थे, और उनके जो पिता थे वो हमेशा से यही चाहते थे कि वो एक महान राजा बने, इसलिए उन्हें महल के अंदर ही सारी सुख सुविधाएं दे दी गई थी। एंड सांसारिक जो संसार के जो दुख थे उनसे दूर रखा गया उनको। तो एक दिन सिद्धार्थ है वो महल के बाहर निकल गए ऐसे घूमने के लिए। तब उन्होंने 4 चीजें देखी कि एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार इंसान और एक मरा हुआ इंसान और एक शांत साधु। तो ये जो नज़ारे हैं वो देखकर उनके मन में कई सारे सवाल आए और उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर हर व्यक्ति को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है तो जीवन का जो असली मीनिंग है, लाइफ का जो मेन पॉइंट है, यानी असली जो पर्पस है वो क्या है, हम क्यों आए हैं इस धरती पर, हमारा क्या काम है, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आए हैं या रिश्ते नाते निभाने आए हैं। तो उनका दिमाग है वो कंफ्यूज हो गया है कि ये सब ऐसा है क्या। तो लंबे समय तक उन्होंने इस बात पर विचार विमर्श किया और उनके मन में ये सवाल है वो घर कर गया, और इस सवाल की खोज के लिए उन्होंने राजमहल के सारे जो राजसी सुख थे उनको छोड़ दिया, सारी सुख सुविधाएं उन्हें त्याग कर जंगल में चले गए और कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। हमारी लाइफ का क्या मीन है, सत्य का क्या मतलब है, अब उसका सवाल का जवाब जानने के लिए वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने प्रण लिया कि अब इस पेड़ के नीचे से तभी उठूंगा जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। तो कई वर्ष बीत गए, तब जाकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें पता चला कि हमारी लाइफ का क्या उद्देश्य है, लोग क्यों आते हैं धरती पर और उनका क्या कार्य होता है। तो ये उन्हें समझ में आ गया था, और जब उन्हें ये समझ आया तभी से उनका नाम सिद्धार्थ से हटकर बुद्ध हो गया, यानी उन्हें लोग बुद्ध कहने लगे। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत इंसान या जिससे ज्ञान प्राप्त हो, और उन्होंने इसी ज्ञान के द्वारा लोगों को कई भ्रमों से निकाला, समाज में शांति फैलाई और ये बताया कि
लालच, बुरी आदतों के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें खुश कर सकती हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने लोगों को प्रेम, करुणा, दया और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि सच्चा सुख भारी वस्तु नहीं, मन की शांति है। हिंदू परंपरा में बुद्ध भगवान को विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है एंड इस अवतार का उद्देश्य लोगों को अहिंसा, करुणा और धर्म का सही मार्ग की शिक्षा देना ही है। तो ये अवतार है, ये वैसे चमत्कारिक अवतार नहीं है, उनका मतलब शांति, धर्म और अहिंसा का उद्देश्य देना ही था। तो इस अवतार के बारे में मैंने इतनी स्टोरियां पढ़ी हैं, सब में यही है कि उनका अवतार यहीं तक है, उन्होंने लोगों के जीवन में ज्ञान के द्वारा रोशनी की है। तो ये अवतार है उनका, विष्णु जी का ये अवतार है ना, इसकी स्टोरी मुझे इतनी पता है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो फाइनली ये आर्ट वर्क भी कंप्लीट होने वाला है एंड इसकी स्टोरी आपको थोड़ी अलग से लगेगी, क्योंकि ये स्टोरी है ना मैंने 2-3 जगहों से पढ़ी है, बाद में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसका मुझे सही बता रही हूँ इतना ज्ञान नहीं था कि उनका जो ये अवतार है उसकी ये स्टोरी है। इसलिए अगर छोटी मोटी गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। आई एम वेरी सॉरी। लेकिन ये आर्ट वर्क है वो कंप्लीट होने वाला है एंड इसको मैंने इतनी जल्दी कंप्लीट किया है क्योंकि इसमें सिंपलिटी है, ज़्यादा कलरिंग का काम नहीं है, तो इसलिए ये आसानी से बन भी सकता है। तो ये थी भगवान विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध की कहानी। ये आर्ट वर्क है वो कंप्लीट होने वाला है एंड ये थी विष्णु भगवान के 9वें अवतार की ड्राइंग जो है बुद्ध अवतार। एंड ये ड्राइंग काफी ज्यादा सिंपल, क्यूट एंड जल्दी बनी है। आपको ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर ड्राइंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दशावतार सीरीज की अगली ड्राइंग से जरूर जुड़े रहना। एंड अब तो तुम्हें पता ही है कि दशावतार सीरीज की लास्ट ड्राइंग बची है एंड वो अवतार कौन सा है कमेंट में जरूर बताना। बाय।